जो बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन हमारा कुंडली में मतलब जो था अकाल मृत्यु था, तो अकाल मृत्यु भी मेरा टल गया। 2-2 बार मेरा एक्सीडेंट हुआ लेकिन कहने का मतलब है कि गाड़ी मेरा बर्बाद हो गया लेकिन मेरा शरीर को खरोंच भी नहीं आया। अकाल अच्छा। मृत्यु मतलब जो है ना हमारे जो एक पंडित जी थे वो आपका बनारस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए थे, तो बोले थे कि हुँ। बाबू तुम्हारा अकाल मृत्यु है, अगर तुमको कोई बचा सकता है तो भगवान राम और माता सीता ही बचा सकती हैं। तो मतलब उनका कथन था कि सुंदरकांड का पाठ करो, वो सारा ग्रह भी शांत हो जाएगा और जो मतलब अकाल मृत्यु है वो टाल सकते हैं तो वही टाल सकते हैं, बाकी धरती पर कोई नहीं है दूसरा जो कि तुमको बचा सके। जय सिया राम। सब सुलह है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कृपा कर दें तो भक्तों के जीवन में सब संभव होने लगता है, कई जय तरह के सिया राम। अनुभव प्राप्त होते हैं। इस वक्त एक भक्त हमारे साथ पलामू से जुड़े हैं, पलामू झारखंड से। स्वागत है आपका जी। पहले अपने बारे में बताइए, क्या नाम हुआ आपका? और आप बता रहे थे कुछ हनुमान जी को लेकर आपके अद्भुत अनुभव भी हैं, हम चाहते हैं कि भक्तों के साथ आप साझा करें। मेरा नाम वेद प्रकाश पांडे हुआ, मैं झारखंड पलामू जिले से बिलोंग करता हूँ और ये मेरा अनुभव 2014 का है। उन दिनों मैं कंपनी में काम किया करता था और कंपनी के काम के सिलसिले में मैं छत्तीसगढ़ गया था और छत्तीसगढ़ से मतलब वही शाम को गांव पे पहुंचे और गांव पे पहुंचने के बाद वही 7 साढ़े 7 बजे गांव पे पहुंचे थे शाम को और स्नान करके और वही जो हमारा गांव के मतलब गांव के साइड में आपका नदी है और नदी के सामने 2 मंदिर है। एक अ, भोलेनाथ का है और एक हनुमान जी का है। अच्छा। तो वहीं पे जो है हम मतलब सुंदरकांड का पाठ करने के लिए हम बैठ गए और पाठ जब मेरा कंप्लीट हुआ तो उसमें हमने देखा कि 9:30 बज रहा था, रात जो है उसमें 9:30 हो रहा था और हमें तो मतलब लगा कि भाई तो कोई है ही नहीं, रात का टाइम है और हम मतलब बिल्कुल आश्वस्त थे कि कोई हमारे आसपास में नहीं है और मतलब जो सुंदरकांड कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होने के बाद जब हमने पीछे मुड़ करके देखा तो देखा कि मतलब सफेद कलर का हनुमान को हमने देखा, बजरंगबली को देखा हमने और देखे कि बड़ा-बड़ा आँख और बहुत विशाल हनुमान जी और सफेद कलर का। तो देखने के बाद जो है मेरा मतलब पूरी तरह से हम डर गए। हम मतलब क्योंकि हमारे मन में तो था कि यहाँ पर कोई हमारे मन में तो मतलब था कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, क्योंकि रात का टाइम था और वही पीछे मुड़ करके जब हम देखे तो एक तरह से पूरी तरह मतलब हम डर गए थे। मेरा मतलब जो बोला जाता है ना कि आपका शरीर का रोंवा खड़ा हो जाता है, तो शरीर का रोंवा मेरा जो है आपका खड़ा हो गया और भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये कहते हुए हम मतलब दौड़ गए, उन्हीं पे हम दौड़ गए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, कहते हुए दौड़ गए। मतलब क्योंकि मेरा उसमें जो कंडीशन था दिमागी काम नहीं कर रहा था। उसके अगले दिन जो है ना वो स्वप्न में हमको दर्शन दिए, मतलब जो हम देखे थे मतलब साक्षात जो हमने मतलब वहाँ पे दर्शन किए थे वो मतलब अगले दिन स्वप्न में हमने देखा और जो है स्वप्न जो हमारा था वो ब्रह्म मुहूर्त का था। उसमें जब हम मतलब स्वप्न देखे तो मतलब स्वप्न देखने के बाद तुरंत मेरा नींद खुला तो उसमें कहने का मतलब है कि 4:30 उसमें बज रहा था, जो मतलब आपका बोला जाता है कि जो मतलब आपका ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है सुबह का टाइम, तो वही चीज है जो हमने वहाँ साक्षात देखा। वो ब्रह्म मुहूर्त में भी मतलब वो मतलब हनुमान जी का वो दर्शन हुआ। अच्छा पांडे जी, ये बताइए कि आप सुनसान स्थल हाँ पे, जहां आपने कहा कि नदी है वहां पे और संभवतः शायद शमशान भूमि हाँ कुछ आगे हाँ, है। जो मंदिर है उसका जो मंदिर है उसके सामने नदी है और वहाँ पे शमशान घाट है, जो कि हमारे गांव के लोग जो मतलब मरते हैं तो उनका मतलब दाह संस्कार वहीं पे किया जाता है। अच्छा, तो ये कितने दिनों से आप सुंदरकांड का हाँ, पाठ कर रहे थे वहां पे? सुंदरकांड का पाठ हम 2010 से करते आ रहे हैं। जो बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन हमारा कुंडली में मतलब जो था अकाल मृत्यु था, तो अकाल मृत्यु भी मेरा टल गया। 2-2 बार मेरा एक्सीडेंट हुआ लेकिन कहने का मतलब है कि गाड़ी मेरा बर्बाद हो गया लेकिन मेरा शरीर को खरोंच भी नहीं आया। अकाल अच्छा। मृत्यु मतलब जो है ना हमारे पंडित जी थे वो आपका बनारस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए थे, तो बोले थे कि हम्म। बाबू तुम्हारा
अकाल मृत्यु है। अगर तुमको कोई बचा सकता है तो भगवान राम और माता सीता ही बचा सकती हैं। तो मतलब उनका कथन था कि सुंदरकांड का पाठ करो, वो सारा ग्रह भी शांत हो जाएगा, और जो मतलब अकाल मृत्यु है वो टाल सकते हैं तो वही टाल सकते हैं, बाकी धरती पर कोई नहीं है दूसरा जो कि तुमको बचा सके। अच्छा, तो ये ज्योतिषी के कथन के बाद आपने सुंदरकांड पढ़ना शुरू किया? हाँ हाँ हाँ। और मतलब अच्छा। जो घटना था वो कहने का मतलब है कि जो घटना था वो घटित भी हुआ, लेकिन हम गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी मेरा बर्बाद हो गया, लेकिन शरीर को खरोच भी नहीं आया। एक्सीडेंट हुआ मेरा, लेकिन कहने का मतलब है कि कुछ हुआ नहीं हमें, मतलब भगवान राम माता सीता से मतलब कुछ होने नहीं दिए। यानी हनुमान जी ने आपका बाल बांका नहीं होने दिया, आप सुरक्षित रहे। अच्छा पांडे जी, ये बताइए, आप हाँ कह रहे थे कि जब से ये घटना घटी आपके जीवन में, हनुमान जी ने आपके शब्दों हाँ में दर्शन दिया, उसके बाद हाँ से आपके हाँ अंदर कोई शक्ति विकसित हुई है जो भूत भविष्य देख लेते हैं आप? हाँ हाँ, ये मतलब कुछ होना रहता है हमारे साथ, अच्छा है बुरा तो मतलब पहले ही हमको आभास हो जाता है। अच्छा। घर में अगर कुछ अनिष्ट भी होना रहता है या शुभ काम भी अगर होने वाला है, तो मेरा कहने का मतलब है कि मुख से तो पता नहीं मतलब आपका निकल जाता है, और वो काम होता है तो घर के लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जो ये बोला था वही हुआ, और हमें भी पता नहीं चलता है कि मुख से कैसे निकल जाता है, अकस्मात कैसे निकल जाता है, हमें भी पता नहीं चलता है कि क्या हम बोल दिए। और ये जब मतलब वो काम होता है अच्छा है बुरा, तो कहने का मतलब है कि हमें लगता है कि पता नहीं ये मतलब कौन हमसे बुलवाया इस तरह, तो कहने का मतलब है कि वही हम समझते हैं कि प्रभु का कृपा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वेद प्रकाश पांडे जी, आपने कहा कि आपके जीवन में जो कुछ भी संकट आया, सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी ने स्वयं उन हाँ संकटों को दूर कर दिया। क्या करते हैं वेद प्रकाश जी आप? हाँ हाँ। हम बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस करते हैं। हम हनुमान बिजनेस जी की करते हैं, कृपा बिजनेस होती है? अच्छा, नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समस्या तो आएगा ही जब तक जीवन है, तो समस्या आता है, लेकिन प्रभु की कृपा से वो जो समस्या होता है वो टल भी जाता है, या कहने का मतलब है कि बड़ा समस्या होता है प्रभु उसको छोटा कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि मेरा उससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देते हैं प्रभु, क्योंकि कहने का मतलब है कि प्रभु पे आस्था है, विश्वास है, तो कहने का मतलब है कि प्रभु रक्षा करते हैं। अरे किसी प्रकार का कोई अहित नहीं होता हनुमान जी की कृपा से। नहीं तो पांडे जी, आप अभी सिर्फ रात्रि पूजन करते हैं या दिन में ही पूजा करते हैं, या अभी भी आपका क्रम जारी है, जैसे कि रात में आप नदी किनारे जाकर पूजा किया करते थे? नहीं नहीं नहीं, अभी तो क्रम जारी नहीं है। हम झूठ तो बोलते नहीं हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि जब से हनुमान जी का दर्शन हुआ, हम झूठ भी बोलना चाहते हैं तो हमारे मतलब मुख से झूठ नहीं निकल पाता है, मतलब अच्छा। बकाहट लगने लगता है कि हम झूठ बोलने जा रहे हैं। घर के लोग भी हम्म। बोलते हैं कि इतना ईमानदारी सही नहीं है आज के समय में। हमारे घर के लोग बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं, हमसे झूठ बोल ही नहीं, हम नहीं पाएंगे। उससे अच्छा है कि वो उससे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन झूठ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम झूठ भी बोलना चाहते हैं तो हमारे अंदर में बकाहट लगता है कि अब हम ये जो मतलब हम झूठ बोल दें, लेकिन झूठ हमसे बोल ही नहीं पाते हैं। पता नहीं, उस जब से दर्शन हुआ है हनुमान जी का, ये मतलब हमारे अंदर में पता नहीं क्या इस तरह का मतलब प्रभु का कृपा है कि मतलब हम झूठ बोलना भी चाहते हैं तो झूठ बोल नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जितने ध्वनि भी होती हमारे है। शत्रु थे, जिनसे हम मतलब बहुत हम मतलब कभी लगता ही नहीं था कि इनसे कभी मतलब आपका मित्रता हो पाएगा, वो लोग भी मतलब पूरा हमारे साथ घुल मिल गए हैं। मतलब किसी से हमको अब झगड़ा नहीं होता है, और जो हमारा बुरा करना चाहते हैं प्रभु उनका हित कर देते हैं। हम्म। यानी हर प्रकार के संकटों से हनुमान जी वार लेते हैं। और तो ये जो ईमानदारी है, तो आपके कार्य क्षेत्र में हर जगह आप ये बता रहे हैं कि जो हनुमान जी के भक्त हैं, उनके जीवन में जो पहला लक्षण है वो ये है कि ईमानदारी आ जाती है, निडरता आ जाती है। हाँ हाँ। बिल्कुल। डर लगता ही नहीं किसी से डर नहीं लगता है, बस मन में ये रहता है कि प्रभु से डरना है। बाकी ये जो हम जो भी हम जैसे इंसान है, मतलब इंसान से नहीं डरना है, क्योंकि जब तक वो नहीं चाहेंगे प्रभु, तब तक तो मतलब कहने का मतलब है कि हम इंसान के, हम लोग तो मतलब मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में मिलना है, इसीलिए मतलब डर नहीं लगता है। लोगों से डर नहीं लगता है, भगवान से डर लगता है कि मतलब जो भी है कि हमसे भी किसी भी प्रकार का मतलब
गलती ना हो, क्योंकि वही मतलब दिमाग में रहता है कि मतलब किसी को कुछ बोलना भी नहीं है, और हो सके तो मतलब वही रहता है प्रयास कि मतलब कहीं अगर कोई भिखारी दिख जाए, चाहे कोई दरवाजा पे आता है, तो मतलब बिना पानी पिलाए उसको जाने नहीं देते हैं। भैया तुम पानी पी लो, ठीक है, कुछ खाओगे ठीक है, फिर भी नहीं खाओगे फिर भी, लेकिन पानी जरूर पी लो, क्योंकि दरवाजे पे आए हो तो मतलब दरवाजा पे मतलब भगवान के स्वरूप हो तुम, अतिथि हो तो भगवान के स्वरूप हो। एक आदमी को हमने देखा था कि उसका शरीर में पूरा मतलब आपका सफेद कलर का दाग हो गया था, सिवला जिसको बोला जाता है, या मतलब जो भी लोग बोलते हैं कि चरका फूट गया है, तो हम देखे थे कि उसका पूरा शरीर में था। और वो आदमी को देखे कि मतलब राम भक्ति करते करते देखे कि उसका शरीर का मतलब जो उसको कोढ़ हुआ था, उसका कोढ़ देखे, और सफेद कलर का उसको देखे कि पूरा मतलब शरीर में जो हुआ था वो पूरा ठीक हो गया। तो वही हमें लगा कि जब प्रभु मतलब वो मतलब वही हमें लगा कि प्रभु का नाम में बहुत शक्ति है। और उसे हम पूछे तो बोला कि नहीं भैया, हम राम नाम, वो बोला कि हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, वो भी बोला था। और कहा था ये भी कि अगर सुंदरकांड का पाठ आप अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर समय नहीं है, तो प्रभु का नाम आप नियमित रूप से लीजिए, आपका कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। वो दोनों बात बोला था वो आदमी। अच्छा, यानी 2009 से आप भक्ति कर रहे हैं हनुमान। ये हनुमान भक्ति चैनल जो आपने मुझे किया, ये कब से देख रहे हैं आप? ये तो हम आपका चैनल को तो कल ही देखे थे हम। अच्छा, पहली बार आपने कल ही देखा? हाँ, कल ही देखे थे, लेकिन मतलब थोड़ा सा वीडियो देखे थे, और अभी हम पूरा वीडियो देखे तो वही राम नाम लेखन पे जो आप बताए हैं ना, तो वही हम देखने के बाद तुरंत आपके पास कॉल लगा दिए, और सोच रहे थे कि पता नहीं बात हो पाएगा कि नहीं, कौन आदमी होंगे, क्या जवाब देंगे, कोई भाई कोई होंगे तो बोलेंगे कि पागल आदमी है, कहा कि भाई दिन का टाइम है, फोन लगा दिया अगला। लेकिन हम सोचे कि थोड़ा सा देखते हैं फोन लगा करके, अगर रिप्लाई नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं है। तो वही प्रभु का इच्छा था, तो आपसे बात हुआ। नहीं, बिल्कुल, जब भी मौका मिलता है हम तो भक्तों से बातचीत करते हैं, फोन उठाते हैं, और काफी अच्छा लगा आपसे वेद प्रकाश पांडे जी। आपने सुंदरकांड के बारे में बताया कि जीवन में कोई भी परेशानी हो, कठिनाई हो, व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करे, हनुमान जी का सुमिरन चिंतन करे, तो उसकी सभी परेशानियों का निराकरण हो जाता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वेद प्रकाश पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।